अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे लैब में दो न्यू इक्विपमेंट आए हुए हैं। अब दो न्यू इक्विपमेंट में क्या है, एक ये सिस्टम है जिसका इस सिस्टम का नाम है रिब मार्किंग सिस्टम RMS। अब इसमें रिब मार्किंग सिस्टम में क्या होगा कि हमें कुछ नहीं करना है, बस सैंपल लेना है और ये सैंपल जो है इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें हम लोग 600 mm तक जो है सो सरिये का जो लेंथ है वो 600 mm तक हमारा होगा तो भी हमारा मार्किंग कर देगा, और 500 mm तक का होगा तो भी हमारा सरिये का जो ये मार्किंग कर देगा। अब ये सरिये का मार्किंग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग गेज लेंथ के लिए निकालते हैं। जैसे हमको सरिये का रिब मेजरमेंट में जैसे क्या होता है कि सरिये में हमारा कि हम लोग मार्किंग करते हैं हाथ से, किसी के पास मशीन नहीं है तो कोई हाथ से मार्किंग करता है, कोई हैमर और पंचिंग से मार्किंग करता है, और मार्किंग करके इलोंगेशन निकालते हैं और फाइनल गेज लेंथ और गेज लेंथ इनिशियल गेज लेंथ सबको मेजरमेंट करने के लिए निकालते हैं। तो AGT और इलोंगेशन ये सबको निकालने के लिए ये हमारे पास एक मशीन आ गया है, जो कि ये मशीन जो है हमारा ये इस सैंपल को हम इस हिस्से में लगाएंगे, इस तरह से नहीं, इस सैंपल को हम इस तरह से लगाएंगे ताकि जो हमारा ये लॉन्गिट्यूडिनल रिब जो है इसके हिस्से में रहे डाउन साइड में, ताकि जब इस पर जब टूल चले तो पूरे का पूरा मार्किंग लगे। और इस सिस्टम में 2 से 3 चीज दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, और थोड़ा कैमरा आगे लाइए। पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे दिखाई दिया करके, यहाँ पे हमारा एक स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है जो कि इसको हम पहले पावर लगा हुआ है, मैं इसको चालू करूँगा। जब इसको मैं चालू कर दूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, चालू करने के बाद भी ये चालू नहीं होगा, इसकी में चालू करने के बाद भी चालू नहीं होगा। यहाँ इमरजेंसी लगा हुआ है, पहले आप इमरजेंसी खोलेंगे, उसके बाद से इसमें चाबी लगा है। जब तक हम चाबी इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक इसमें पावर नहीं आएगा, क्योंकि हमको इसको नहीं प्रेस करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ चाबी घुमाएंगे। देखिए हमारे पास पावर आ गया इसमें। अब इसमें पावर आ गया तो समझिए कि हमारा ये मशीन जो है अब ये चालू हो गया। अब ये जो हमारा मशीन है, सिर्फ मशीन दिखाइए हमारा चेहरा नहीं। अब ये जो मशीन है आप अब देख सकते हैं कि इस मशीन में ये पूरा का पूरा सेफ्टी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। और ये जो सरिया इसमें हम 600 तक लगा सकते हैं, 600 mm तक सरिया हम इसमें लगा सकते हैं। अब सबसे पहली बात है इसमें हम 600 mm तक लगा सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि इसमें ये 2 हैंडल दिए हुए हैं। अब मैं ये दिखाता हूँ इसको आपको ओपन करके, और एक और चीज़ है अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये जो दिया है इसमें ये पिन दिया हुआ है, आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। ये जो है ये मार्किंग पिन है, इसको मार्किंग टूल बोलते हैं। अब ये मार्किंग टूल जो है ये हर जो है मेजरमेंट करके लगाया गया है। ये मार्किंग टूल हो गया। ये जो है आपके सरिया फंसाने के लिए है, सरिया फंसा करके इसको फिर से टाइट कर दीजिए। ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा आप उसको टाइट कर दीजिएगा। उसके बाद से मशीन चलाएंगे तो चलेगा। अब उसके बाद से आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे देखा था। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ना 5, यहाँ पे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या बोलता है इसके स्टडी से कि अगर 0 से 10 तक मारेंगे तो 0, 5, 10, तो हमारा जो मार्किंग है ये 10 mm पे मार्किंग होगा। अगर हमें 20 mm पे मार्किंग मारना है तो हम सिर्फ और सिर्फ 0 पर ही मार्किंग मार देंगे तो हमारा 20 mm पर मार्किंग लग जाएगा। लेकिन बात ये आता है कि अभी ये 0 है, तो चलिए मैं इसको अभी आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मैनुअल, इधर लगे यहाँ पे दिखाइए, सिर्फ कंप्यूटर दिखाइएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये इसका मैनुअल है, इस मशीन का मैनुअल यहाँ दिखा हुआ है। और इस मशीन के मैनुअल के बाद जो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे के सारे स्टडी दिया हुआ है। स्टडी के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये स्विच दिया हुआ है, ये सारे के सारे उसका इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, ये कैसे इसको फॉलो करके उसको चलाना है, ये सारे के सारे कैसे इसको चलाना है, इसको कैसे चलाना है। ये वाला जो सिस्टम है हमारे पास नहीं है, ये हाथ वाला है, हमारे पास जो है मोटराइज है। और उसके बाद से यहाँ देख सकते हैं ये बोल रहा है कि टू एडजस्ट द गेज लेंथ। अब यहाँ से अगर आपको कि 20 mm पर गेज लेंथ मारना है तो सिर्फ और सिर्फ 0 लगाएंगे। और ये बोल रहा है नंबर ऑफ टर्म ऑफ डर्म्स, यानी यहाँ दिखाइए, यानी कि अगर आप इस चीज को
आप इसको एक बार घुमाएंगे और सिर्फ जीरो पर घुमाएंगे, एक ही बार इसको घुमाना है, इसको बार बार इसको नहीं घुमाना है, इसको सिर्फ जीरो पर रखना है और इसको एक ही बार घुमाना है सरिया लगा करके। तो हमारा आप यहाँ देख सकते हैं ये 20 mm पर मार्किंग करेगा। अब आते हैं कि 10 mm पर मार्किंग कब करेगा। 10 mm पर मार्किंग करने के लिए इंस्ट्रक्शन बोल रहा है, पूरा यहाँ पे कंप्यूटर पर 10 mm पर मार्किंग करने के लिए इंस्ट्रक्शन बोल रहा है कि 0 एंड 10, अगर 0 और 10 में करेंगे तो यानी 0 से चला करके और फिर रोक देंगे और फिर 10 पर सेट करेंगे, सेट करके फिर चलाएंगे, यानी कि ये 2 बार बोल रहा है। अब 10 mm पर जब मार्किंग करना है तो यहाँ पे दिखाइए, सबसे पहले जब 10 mm पर मार्किंग करना है तो इसको हम 0 में पहले मार लेंगे। 0 में मारने के बाद सीधे हम 10 पे आएंगे, 0, 5 और 10। पहले हम 0 पर करके मशीन चला देंगे, मशीन चला करके जब हमारा ये रुक जाएगा तो फिर हम इसको 10 पे करके फिर चला देंगे, तो हमारा जो है 10 mm पे मार्किंग हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, अब ये बोल रहा है 5 mm। अब ये 5 mm पे अगर हमको 5 mm पे मार्किंग करना है तो अब ये बोल रहा है 0, 5, 10, 15, यानी ये बोल रहा है 4 बार घुमाना है, इस चीज़ को 4 बार घुमाना है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये पहले क्या होगा कि पहले इस पर करके अपना सरिया लगाने के बाद इसमें करके इसको मशीन को चलाएंगे। मशीन को चलाने के बाद में फिर जब मशीन को एक बार जब रोटेट कर देंगे, घूम जाएगा, फिर मशीन को रोक देंगे, रोक करके फिर 10 पे करेंगे, यानी कि ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है। तो अब 10 पे करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर रोक देंगे, फिर 15 पे करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर रोक देंगे, फिर 20 पर करके फिर चला के फिर रोक देंगे और फिर अपने 0 पर करके सरिया को रिमूव कर देंगे। जब सरिया को आप रिमूव कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 mm पर मार्किंग कर देंगे आपके सरिया में। अब ये बोल रहा है 2.5 mm। अब ये 2.5 mm जो होता है मार्किंग, तब ये बोल रहा है पहले हम 0 पर करेंगे, फिर हाफ पर मारेंगे, फिर 5 पर मारेंगे, फिर हाफ पर मारेंगे, फिर 5 पर मार 15 पर मार देंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ बोल रहा है कि सबसे पहले 0 पर मारेंगे, अब उसके बाद से इसको हाफ पे करेंगे, फिर उसके बाद से यहाँ पे करेंगे यानी कि 5 पे, फिर उसके बाद से 5 के बाद में है 7.5 पे, फिर उसको हाफ पे मारेंगे, फिर उसके बाद फिर 15 पर मारेंगे और 15 के बाद ये बोल रहा फिर हाफ पर मारेंगे बस। और हमको 20 नहीं मारना है। अगर हमको 5 mm का मार्किंग, अगर हमको 2.5 mm का मार्किंग मारना है तो हम इसको इस तरह से ऑपरेट करेंगे। अब चलिए, अब आते हैं कि इसका जो ये पिन है, ये पिन कैसे निकलेगा। इस पिन को निकालने के लिए सबसे पहले आप इस स्क्रू को खोलेंगे, यानी कि यहाँ पे है, यहाँ पे दिखाइए, यानी कि इस स्क्रू को यहाँ से खोल लेंगे। अब यहाँ से जब खोल लेंगे, ये खोलने के बाद में ये यहाँ पे दिखाइए, ये स्क्रू पहले निकलेगा, स्क्रू निकलने के बाद में स्प्रिंग निकलेगा, स्प्रिंग निकलने के बाद में मार्किंग नीडल निकलेगा। अब मार्किंग नीडल जो है आपको मैं दिखाता हूँ, वो अभी हमारा मार्किंग नीडल कहाँ पे है। अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये कैसे खुलेगा। चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे इसमें ये बोल रहा है, यहाँ दिखाइए, जैसे इसमें ये बोल रहा है सबसे पहले ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, या कि फिर ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो। इसका साइज है TA 200 से 400 mm तक, ये है TA 500 से 1000 mm तक। अब इसको हम अभी खोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग खोलते हैं इसको। अभी हम इसको खोल दिए, इसको जब खोल दिए तो यहाँ से हम स्प्रिंग निकाल देंगे। अब ये स्प्रिंग निकल गया हमारा। अब स्प्रिंग निकल गया तो उसके बाद से हम इस पिन को निकालेंगे। अब इस पिन को निकालने के लिए हम यहाँ से धक्का देंगे, दिखाई इधर से, यहाँ से हम इस छेद में लगा कर देंगे, यहाँ से जहाँ पर भी है यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए, और ये जो चीज़ है यहाँ हमारा ये मार्किंग पिन निकल गया। अब ये हमारा मार्किंग पिन निकालने का क्या नतीजा है, मार्किंग पिन हम क्यों निकालेंगे। मार्किंग पिन निकालेंगे हम साफ करने के लिए। ये ब्रश बोल रहा है, हमारे पास ब्रश दिया हुआ है, हम इस ब्रश से इसको साफ कर सकते हैं। इस ब्रश से इसको इसमें डाल करके और इसमें साफ करना है। तो ये साफ करने वाला पता चल गया आप लोगों को। और हम लोग और फिर इसमें डालना है तो सबसे पहले मार्किंग पिन डालना है, उसके बाद से स्प्रिंग डालना है, फिर आपको जो है सो इसका स्क्रू डालना है और उसके बाद से इसको फिर टाइट कर देना है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ये मेंटेनेंस करने में इसका कुछ भी दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत है तो मोटर में भले ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है,
बाकी ये जो है सबसे सिंपल चीज़ है अभी तक मैं जो देखा। और हमारे पास जो है, यहाँ दिखाइए, हमारे पास जो है जब मशीन खरीदा हुआ था, थोड़ा पीछे हो गए, जब हमने ये मशीन खरीदा हुआ था तो ये हमारे साथ में 40 जो है ये मार्किंग निडल जो हमको 40 जो मार्किंग निडल हम लोग को दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। अरे यहाँ पे हम लोगों को 40 मार्किंग निडल दिया हुआ है इस कंपनी वालों ने। तो इसका मतलब ये है इसमें मेंटेनेंस 2 ही चीज़ है, एक ये जब घिस जाए तो फिर नया उन्हीं से मंगाना पड़ेगा। ये 40 दिया हुआ है और एक हम लोगों को ब्रश दिया हुआ है और उसके बाद से हम लोगों को कुछ नहीं दिया हुआ है। इसको हम एक्स्ट्रा अभी रखे हुए हैं यहाँ। बाकी हम लोगों ने एलएनटी खुद अपना लगाया है। इसको सेफ्टी में इसको मैं बंद कर देता हूँ। बाकी मैं इस मशीन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इस मशीन के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब एक चीज़ और समझिए, अब इसमें क्या है कि आप मार्किंग का टूल समझ गए, इधर देखिए, मार्किंग का टूल निकालने वाला समझ गए। अब इसके बाद से आते हैं इसको चलाएंगे और कैसे मार्किंग करेंगे। जैसे हमको ये हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन जो है ये सही है कि नहीं है। ये बोल रहा है कि 20 mm पे मार्किंग करना है तो 0 पर सिर्फ सेट करना है। स्केल पोजीशन B यानी 0 पर सिर्फ सेट करना है। और नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ड्रम यानी जो ये ड्रम है, यहाँ दिखाइए, ये जो ड्रम है सिर्फ एक बार घुमाना है और इसको एक बार ही घुमाना है, 2 बार नहीं घुमाना है। और उसके बाद से जो आपका मार्किंग है वो 20 mm पे मार्किंग हो जाएगा। अगर आपको 10 mm पे मार्किंग करना है तो 0 से 10 पे करेंगे तो आप 2 बार घुमाएंगे, उसके बाद से आपका मार्किंग 10 mm पे हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए आप, ये भी चीज़ समझ गए। अब आप आगे आते हैं, ये सब मार्किंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ये क्या है नहीं है। अब उसके बाद से हम आपको इसके बारे में दिखाते हैं, यहाँ देखिए। अब इसके बारे में और देखिए थोड़ा हमारा फोटो है। अब इसके बारे में मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये सरिया पड़ा है, 10 mm का सरिया पड़ा है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ सरिया 10 mm पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये सरिया है, ये 10 mm का सरिया है। इस सरिया को अभी हम मार्किंग करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कोई मार्किंग नहीं है। और ये जो मार्किंग हम करेंगे आपके सामने, हम 10 mm पर मार्किंग है इसमें। हाँ, मार्किंग यहाँ पे है पहले से, इसको मतलब ये मार्किंग है पहले से। दूसरा है तो वीडियो बनाने में बोलेगा लो भाई लोग तो मार्किंग को पहले मारती है। ये भाई देखिए इस पर मार्किंग नहीं है, इसके ऊपर मार्किंग नहीं है। और ये हमारे पास 10 mm का सरिया है, इस पर मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब मैं इस सरिये को इसमें लगाता हूँ और पहले मैं इसको 5 mm पर या फिर 10 mm पर पहले करके देखता हूँ। 10 mm पर चलिए। अब इसमें लगाने या क्या करना है ये भी देख सकते हैं। सबसे पहले इसको ओपन करना है, जितना आपका स्पेस इसमें आ जाए, फिर इसको भी ओपन करना है। और उसके बाद से इसको पूरा का पूरा दिखाइए। यहाँ पे जो सरिया है, ये सरिया आपको ऐसे नहीं लगाना है, ये सरिया ऐसे नहीं लगाना है। सरिया कभी भी ऐसे लगाना है कि ताकि हमारा जो मार्किंग हो ये सरिये के पूरे लॉन्गिट्यूडिनल रिप्स पर हो, रोल पर हो। लॉन्गिट्यूडिनल रिप्स पर होगा तो सही रहेगा, क्योंकि इस पर मार्किंग करेंगे तो आपका मार्किंग टूल जल्दी खराब हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम यहाँ दिखाइए, यहाँ पे हम इसको टाइट कर रहे हैं, फिर हम इसको भी टाइट कर देंगे। और हमारा यहाँ पे टूल सेट है, यहाँ पे हमारा सरिया सेट हो गया, यहाँ सेट हो गया और ये भी सेट है। अब हम मारेंगे पहले 10 पे। अब अगर मैं शीशा नहीं बंद करूँगा तो हमारा जो मशीन है वो नहीं चलेगा। अगर हम शीशा बंद कर देंगे तो हमारा मशीन जो है वो चलेगा। दिखाइए, अगर मैं यहाँ 0 पर सेट किया हूँ, यहाँ दिखाइए, अभी मैं यहाँ 0 पर सेट किया हूँ। और ये 0 पर सेट करके मैं एक बार चलाऊँगा, यहाँ दिखाइए, यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों दिया हुआ है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये फॉरवर्ड है, यहाँ पर देखिए चल रहा है, अभी ये आगे की तरफ चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कीजिए, यहाँ दिखाइए, अगर आप चाहते हैं कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको थोड़ा पीछे भी हो जाए कि ताकि हमारा जो मार्किंग टूल है थोड़ा जो हमारा मार्किंग जो दिखाई देगा स्पेस, उसमें थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। हमारा जो मार्किंग जो पोजीशन है वो थोड़ा साफ दिखाई देगा। तो थोड़ा आगे पीछे भी, यहाँ देखिए अब मेरा जो मशीन है वो पीछे की तरफ घूम रहा है। अब हम इसका क्या करेंगे,
अब हम इसको 5 पर है, अब मैं इसको सीधा 10 पे कर दूंगा, यानी 0 5 10। अब मैं फिर इसको घुमाऊंगा। अब मैं इसको घुमा रहा हूं, एक चीज़ और समझिए, अभी मेरा मशीन जब चलेगा और मैं इसको उठाऊंगा तो मेरा मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सेफ्टी डोर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, यहाँ मैं चला रहा हूँ, यहाँ दिखाइए, यहाँ मैं चला रहा हूँ, अब यहाँ दिखाइए, तो यहाँ देखिए मैं इसको उठा दिया, आप देखें मेरा मशीन रुक गया। लेकिन मैं यहाँ पे गिरा दूंगा और चलाऊंगा तो हमारा मशीन चालू हो जाएगा। चलिए मैं इसको अभी 10 पे किया हूँ, चला रहा हूँ। अब क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि जो हमारा मार्किंग हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमको रिमूव करने से पहले इस चीज़ को हमको 0 पे करना पड़ेगा। यहाँ पे दिखाइए, इसको हमको 0 पे करना पड़ेगा, फिर हमें शीशा उठाना पड़ेगा, उसके बाद हमको ये दोनों चीज़ खोलना पड़ेगा। यहाँ दिखाइए, ये दोनों चीज़ हमको खोलना पड़ेगा। खुल गया तो हम इसको निकालेंगे। अब इसको हम निकालेंगे तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो मार्किंग है वो 10 mm पे है या नहीं है। तो चलिए हम चेक करते हैं, आइए वहाँ पे चेक करते हैं, वर्नियर है वहाँ पे। अभी मैं वर्नियर ले लिया हूँ, अभी मैं इसको ऑन कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 0 है। अब मैं इसको मार्किंग चेक करूँगा कि जो हमारा मार्किंग हुआ है वो कितने mm पे हुआ है, और ये जो मशीन है ये कितना वेरिएशन है इसमें, आप देख सकते हैं। इस पॉइंट को भी चेक करेंगे तो भी उतना ही आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। लेकिन क्या है कि आपको पता ही है, इसको 0 0 पहले करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। आप यहाँ से ही ले सकते हैं। चलिए यहाँ से आ गया, मैं यहाँ से मार्किंग लेता हूँ और यहाँ लेकर रख दिया। यहाँ पे मतलब थोड़ा हमारा हाथ जो है थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, तो हमारा 10 mm पे जो हमारा मार्किंग है एग्जैक्ट हो चुका है। अब लेकिन अब हमारी बात आप समझ गए होंगे। इधर आइए, ऊपर कीजिए कैमरा। अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये जो मार्किंग सिस्टम है ये हमारा मार्किंग सिस्टम एकदम एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा 10 लग गया, लेकिन हमको इसको अब 5 mm पे मार्किंग करना है, तो हमें इस साइड में मार्किंग नहीं है, आप दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको इस साइड में 5 mm पे मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ। अब सबसे पहले अगर मैं मार्किंग का सिस्टम लगाता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं, पहले दिखाइए हमारा मार्किंग लग चुका है ऊपर। अब मैं नीचे लगाऊंगा 5 mm पे। सबसे पहले मैं इसको इस तरह ऐसे लगाऊंगा पूरा, फिर इसको मैं बंद करूंगा, इसको भी बंद करूंगा। अब ये पूरा हमारा बंद हो गया, अभी हमारा बंद हो गया। अब उसके बाद से इधर दिखाइएगा, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, उधर ही दिखाइए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अब हम चाहते हैं कि हमको 5 mm पे मार्किंग करके देखना है, तो चलिए 5 mm पे मार्किंग करते हैं। सबसे पहले इसको बंद करते हैं, उसके बाद में हमको 5 mm पे मार्किंग करने के लिए 0 से लेकर के हमको जो है 15 तक मार्किंग करना पड़ेगा, यानी 0, यहाँ दिखाइए 0 5 10 15। तो चलिए अब हम पहले 0 पर सेट करेंगे, फिर मशीन को यहाँ से चालू कर देंगे। यहाँ दिखाइए, फिर यहाँ मशीन को हमने चालू किया। अब देखिए यहाँ पे हमारा मशीन चालू हो गया। अब हम फिर
यहाँ दिखाइए। फिर हम इसको फिर हम मशीन को रोक देंगे, इधर दिखाइए, रोक करके फिर हम अपना ये चीज़ चेंज करेंगे। फिर इसको हम 5 पे करेंगे। ये हमारा अभी 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो हमको 5 में माइनिंग करने के लिए 15 करना पड़ेगा। सिर्फ उसको घुमाइए और फिर चालू कर दीजिए। फिर हो गया। फिर हम चलते हैं 10 के ऊपर, हमने चेंज कर दिया, फिर हम चालू करेंगे। अब फिर हम इस चीज़ को चेंज करेंगे, 15 पे हो गया हमारा, फिर हम चालू करेंगे। अब ये हमारा जो है, जो एक चीज़ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इस चीज़ को पहले हम 0 पर कर लेंगे, फिर हम इसको उठा देंगे, उसके बाद हम इसको खोलेंगे। जब मैं खोला तब इसको अब निकालेंगे। अब आपके सामने में ये 10 पे मारा था पहले का है, यहाँ पे आ गया आपका 5 पे। चलिए हम चेक करते हैं कि हमारा जो मार्किंग है वो 5 पे हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब हम यहाँ से पहले चेक करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं 5 पे, वरना दिक्कत हो रहा है। इसको पहले हम सेट कर लेते हैं 5 पे। चलिए अपना एक रही चलिए। हाँ देखिए हमारा 5 हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं, यहाँ से और यहाँ 5 है, फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फिर यहाँ से और एग्जैक्ट 5 पे है। अब ये हो गया हमारा 5 एम पे मार्किंग। अब ये जो हमारा जो है टेस्ट में हमारा ये पास हो गया। लेकिन इधर दिखाइए, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हमारा ये 10 हो गया, 5 हो गया, एक और टेस्ट कर लेते हैं 20 एम का, यानी 20 एम पे मार्किंग करके। ये हमारा पहले से मार्किंग था, इस पर दोनों तरफ है। हम ना इसके ऊपर चेक कर लेते हैं। ये साइज हमारा 12 का है, आप यहाँ देख सकते हैं 12 का सरिया है, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे 12 एम का सरिया है, इसमें कहीं मार्किंग नहीं हुआ है। इधर मार्किंग नहीं है मार्किंग, इधर भी मार्किंग नहीं है नहीं। ठीक है, चलिए हम इसमें 20 पे मार्किंग करते हैं। अब हम इसको इसमें लगाएंगे। अभी ये स्पेस और मांग रहा है, यानी कि इसको हमको और खोलना पड़ेगा, इसको भी और खोलना पड़ेगा, इसको भी और खोलना पड़ेगा। खुल गया। हम इसको थोड़ा सा दबा के थोड़ा इसको टाइट कर देंगे, इसको भी टाइट कर देंगे। टाइट कर दिया, उसके बाद से शीशे को गिरा देंगे। अब हमको पता है कि 20 एम पे मार्किंग करने के लिए हम 0 पे करके मारेंगे तो हमारा 20 एम पे मार्किंग हो जाएगा, यानी कि हमारा 0 पहले से सेट है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमको घुमाना है और हमारा जो 20 एम का मार्किंग है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम चलाते हैं। हम मशीन चालू किए, चालू हो गई। बैकवर्ड फॉरवर्ड इसमें दोनों दिया हुआ है, यहाँ दिखाइए, इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों दिया हुआ है। और इसमें दोनों दिया हुआ है, तो दोनों देने का कारण ये है कि अगर आपका सैंपल जो है इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो उसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें कुछ पीछे भी कर दीजिए और कुछ आगे भी कर दीजिए। अब चलिए, अब अपना सैंपल खोल के देखते हैं कि हमारा 20 एम पे मार्किंग हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए इसको उठाते हैं और इसको खोलते हैं, फिर इसको गिराते हैं। अब यहाँ दिखाइए, ये देख सकते हैं यहाँ 20 पे हमारा मार्किंग हो चुका है। चलिए इस चीज को हम चेक करते हैं। ये पूरा हमारा इनिशियल है 00। अब यहाँ से हम चेक करते हैं। थोड़ा हमारा हाथ जो है कांप रहा है। यहाँ देख सकते हैं 00 है, फिर यहाँ देख सकते हैं मार्किंग यहाँ से यहाँ 00 है, फिर मार्किंग यहाँ देखेंगे तो भी यहाँ 00 है, फिर यहाँ से देखेंगे मार्किंग यहाँ से, फिर यहाँ 00 है। यानी कि हमारा जो मशीन है वो रिब मार्किंग सिस्टम, जो हमारा मशीन है मोटराइज रिब मार्किंग सिस्टम, ये हमारा जो मशीन है और ये मशीन है, ये दोनों मशीन स्विट्जरलैंड से आया हुआ है।
और दोनों ही मशीन एकदम कंफर्टेबल है। अब हम जैसे लैब टेक्नीशियन को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी टेक्निक आगे बढ़ रहा है उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो इतना ही, बाकी कल का वीडियो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है, कैसे चलता है, कैसे इसमें रीड मेजरमेंट होता है, ये कैसे नापता है। अगर कोई भी सैंपल आपके पास पड़ा है, सिर्फ इसमें लगा दीजिए, फंसा दीजिए, मशीन चालू कर दीजिए, आपका डायामीटर खुद ही निकाल के दे देगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी जो है 500 mm, यानी कि 50 mm, यानी कि 50 mm। इसमें 50 mm तो सरिया फंसा सकते हैं और मार्किंग कर सकते हैं। जितना इसका स्पेस है उतना आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये आ गया, बस ये लास्ट हो गया, ये लास्ट हो गया। अब यहाँ आ सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक 60, यानी कि ये 52 mm सरिया तक आपका ये मेजर कर सकते, ये मार्किंग कर सकता है। तो थोड़ा पीछे दिखाइए। चलिए आज के वीडियो में ये दिखाइए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो में आपको कल दिखाऊंगा। जैसे कि हमारा जो वीडियो है वो हमारे एक क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं, वो बना रहे थे। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारे क्वालिटी इंस्पेक्टर हम लोग के साथ में ही काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी हमारे इंडिया के ही रहने वाले हैं, क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं, और ये हमारे पूरा हेल्प किए हैं वीडियो बनाने में, और इनको वीडियो का पूरा श्रेय जाता है। तो चलिए आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और बाकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके मशीन के बारे में पूरी आपको समझाता हूँ कि मशीन क्या है, कैसे चलेगा। ठीक है।